नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऊर्जा और लेके आई हूं आपके साथ एक ऐसा खास पॉडकास्ट कि जिनसे मैं मिलाने जा रही हूं आपसे एक ऐसी खास शख्सियत से कि जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के जो मार्ग है कुछ इस तरीके से प्रशस्त किए हैं कि जिनके बारे में इस साइंस के युग में, इस विज्ञान के बढ़ते युग में कोई सोच भी नहीं सकता। साधक तो कई सारे हैं, लेकिन जो साधनाएं उन्होंने करके दिखाई है, ना कि सिर्फ उन्होंने खुद की है, लेकिन उनके कई शिष्यों का भी आध्यात्मिक उद्धार उन्होंने किया है और आज भी कर रहे हैं। जो साधनाएं हमें ऐसा लगता है कि जंगलों में रहकर ही की जा सकती है, वो साधनाएं उन्होंने सांसारिक जीवन में बहुत सामान्य रह के वो करके साबित करके दिखाई है। तो चलिए मिलाने लेके जा रही हूँ ऐसी ही अद्भुत और खास शख्सियत से कि जिन्होंने संसार में रह के, इस विज्ञान के युग में रह के आध्यात्म की जो पहाड़ है, जो पड़ाव है, वो पार करके परमात्मा की खोज की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। जहां इस युग में, इस स्वार्थ के युग में कोई किसी के आध्यात्म के बारे में बात करने को तैयार भी नहीं है, उस युग में उन्होंने ये सारी साधनाएं करके साबित की है। चलिए मिलाने ले जाती हूँ ऐसी ही खास शख्सियत के साथ, जिनका नाम है आद्य परम सद्गुरु स्वामी शिवानंद दादाजी। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। जय श्री दादाजी स्वामी जी। हम सभी साधकों की ओर से आपको अनंत अनंत वंदन। जय श्री दादाजी। आपने आपका कीमती वक्त निकाल के आज हमारे लिए यहाँ आए, उसके लिए पहले ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे लिए पथदर्शक बन रहे हैं। उसके लिए शुरू में ही आपको खूब खूब धन्यवाद। स्वामी जी, हमारे कई साधक हैं जो जानना चाहते हैं, सभी दर्शक भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी आध्यात्मिक साधना की शुरुआत कैसे की? हर कोई इंसान का जो जीवन में बदलाव आता है, वो जो बदलाव होता है ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। वैसे मेरी जिंदगी में एक समय आया जहां से मेरे आध्यात्मिक का मार्ग शुरू हो गया। मेरी उम्र अभी 72 ईयर्स है, पहली बार। और जब मैं बचपन में था तो समझो हमारे समय में 6 बरस का हो तब स्कूल में भेजा जाता था। तो मैं 3री कक्षा में, यानी 9वां साल मेरा चालू था। और उसके पहले जो अभी विज्ञान जितना एडवांस हो चुका है, इतना एडवांस विज्ञान नहीं था, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। वो समय की बात है, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी। तो मनोरंजन के लिए हर कोई वहाँ पे कीर्तन हो, भजन हो या आध्यात्मिक हर चीज़ चलती थी। तो दुनिया वाले जो हर समय बच्चे लेकर अपने मंदिर में जाते थे प्रवचन के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, कोई कथा हो तो उसके लिए जाते थे। हमें तो बचपन से ही वहाँ की आदत थी। और आदत होते होते तो जो प्रवचन में हमने सुना था या कीर्तन में सुना वहाँ पे उस समय पे, तो ऐसा सुना कि जो भगवान का नाम लेता है वो अमर हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे थे, इंसान उसकी मौत नहीं होती है, समझे। तो बचपन था, 9 साल का था, 3री कक्षा में था। तो स्कूल से दोपहर में 3 बजे का टाइम था, थोड़ी सी छुट्टी होती थी 15-20 मिनट की। तो हम घर पे आए थे, थोड़ी आवाज़ आ रही थी ढोल जैसे। तो हम देखने निकले थे, एक बूढ़ी औरत मर चुकी थी। तो उसको देखा हमने, और देखने के बाद मेरे दिमाग में आया, अगर ये भगवान का नाम लेती, ये मरती नहीं, समझे, कि और मरती नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा आया। तब तक मैंने किसी की मौत देखी नहीं थी। फिर वहां से निकल कर फिर मैंने सोचा, अगर भगवान का नाम नहीं लूंगा तो मेरी भी ऐसी मौत हो जाएगी। वहां से मेरे अध्यात्म की शुरुआत हुई है, सफर शुरू हुआ है। तो तब से मैं हमेशा भगवान का नाम, यानी राम नाम का जप करता था मैं उस समय पे। तो हमेशा करता रहता था।
पढ़ाई भी करना और वो भी करना, क्योंकि मुझे मरना नहीं है ना। समझे, मौत आनी नहीं चाहिए भाई। ऐसा था कि अभी भी तो सारी दुनिया को ऐसा ही लगता है ना कि विज्ञान की जो खोज चालू है तो इंसान की मौत ना हो, हर सुविधा की प्राप्ति भी हो। उसी प्रकार वो बच्चे के हिसाब से हमारे दिमाग में वैसा अंदर में चला गया। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत, जो बेस होता है आध्यात्म का, तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसमें क्या होता है कि बचपन में जो हमारे दिमाग में चला गया, उसे ऐसा समझो हमारे दिमाग में एक भूत हो गया, मुझे मरना नहीं है। समझे ना। तो उसी प्रकार फिर हमारे अध्यात्म की शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि नाम से शुरुआत हो गई, और आगे चलकर गुरु भी, फिर शादी होने के बाद गुरु किया। धुनी वाले दादाजी जो है खंडवा के, तो वहाँ से हमने गुरु कर लिया, और फिर बाद में सही शुरुआत तो वहाँ से ही हुई। यही प्रश्न दिमाग में आता है स्वामी जी कि क्या डर एक वजह हो सकती है आध्यात्म की ओर जाने के लिए लोगों को? देखो, मुझे तो डर का ही भाव हुआ ना। देखो, डर नाम की चीज नहीं मुझे आध्यात्म में ले गया। और कोई स्वार्थ भी हो सकता है आध्यात्म में जाने का, भौतिक दुनिया के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे डर लगा, क्योंकि मौत का डर था ना। सबसे पहली बात, मुझे कौन सा डर हुआ? मौत का डर हुआ। जो सच्ची बात मेरे जो जिंदगी में हुई तो हमने बता दी। आध्यात्मिक शुरुआत वैसी ही होती है। तो वो समझ कब से आपको आना शुरू हो गया कि जैसे कि आपने राम नाम का जाप शुरू में शुरू किया था, तो आपने कैसे ये मन से तय किया कि इतनी छोटी उम्र में कि हाँ एक राम भगवान है, बाकी इतने सारे देवी देवताएं हैं? बात ऐसी है ना, जो हमारे यहाँ पे मंदिर था तो वहाँ पे राम का भी मंदिर है, कृष्ण का भी मंदिर है, लेकिन जो जाना आना जाना जहाँ पे था ज़्यादा, तो बचपन में तो वही भगवान प्यारे लगेंगे ना। आप तो ऐसे सवाल किया था, बराबर है, आपका सवाल कोई गलत है नहीं, लेकिन जो सामने था तो उसे हमने नाम शुरू कर दिया। फिर वहाँ से बचपन के उस छोटी सी 9 साल की उम्र से आपने जो अपनी जर्नी की शुरुआत की, भले ही वो डर से हो, हाँ जी, लेकिन आगे आगे ऐसी कौन सी अनुभूति आपने शुरू में की? वो पहली अनुभूति क्या थी जो आपने करी? तो अनुभूति मतलब में जब तक मैं हमेशा राम नाम का जब करता रहता, तो रात में कभी आकाश में मैं घूम रहा हूँ हनुमान जैसा, जैसे पंछी उड़ते हैं, समझे ना, उसमें आनंद आता है देखने में, वैसा मुझे, मैं खुद ही उस आसमान में मैं टहल रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये अनुभव होते थे। भगवान तो नहीं दिखाई दे। मुझे भगवान दिखाने की बात ऐसी हुई जब से हमने गुरु किया। हमारे गुरु है सिद्धानंद जी महाराज, तो वो गुजरात के हैं। उनका अभी उनके आयु की एंड हो गई, कम से कम 20 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। तो वो मेरे गुरु थे, बराबर। तो उन्होंने दादाजी का मार्ग बताया, धुनी वाले दादाजी, इनका स्थान है खंडवा में। तो वहाँ आना जाना, फिर वहाँ से मंत्र जब चालू किया, उन्होंने भाई अखंड नाम भरना चाहिए, तो हमने नाम भी अखंड चालू कर दिया। तो इतना नाम बसते रहते थे कि बहुत आते जाते, बैठते उठते, खाते पीते, सोते समय तक। तो शायद धुनी वाले दादाजी के हमारे ऊपर कृपा हो गई, और मेरे सपने में आने लगे। और जैसे वो सपने में आते थे ना कुछ बात मेरे से करते थे। क्या बातें करते थे, वही बता, तू आगे ऐसा कर, ऐसा कर। तो वो मैं करता रहा। वो मेरी जिंदगी का सही टर्निंग पॉइंट है ना। जैसे वो मेरे सपने में आते थे, तो वो टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में सबसे ऊंचा है, क्योंकि मेरी सही आध्यात्मिक जो लाइन है, सही शुरुआत है, तो दादाजी ने सपने में आकर किया। हर कोई ऐसा बैठ जाए, इस तरह से बैठेगा तो ये होता है, तू कर। तो मुझे आनंद भी आता था, इतना आनंद आता था कि यार एक
अनुभव जो होते हैं, अनुभूतियाँ होती है, तो उसमें मुझे बहुत रस आने लग गया। और इसी तरह से मेरी जिंदगी में वो साधनाएं करते करते तो उन्होंने कुंडलिनी जागृति कैसी करनी चाहिए ये भी उन्होंने ही बताया। आत्म साक्षात्कार किस तरह से होता है, सप्त चक्र का जो ज्ञान है उन्होंने ही दिया है मुझे। इस तरह से मेरी आध्यात्मिक जो सही शुरुआत है मेरी जिंदगी की, वो दादाजी ने मेरे ये जो मेरी बॉडी है, समझे, इस बॉडी से करवा लिया, कहने का मतलब। तो आत्म साक्षात्कार उसमें हुआ। जो सप्त चक्र का जो छेदन बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी से, वो हर चीज मुझे उन्होंने बताई। तो उस प्रकार ब्रह्मरंध्र तक जाने का, शरीर से निकलने का हर अभ्यास जो है वो दादाजी ने मेरे से करवा लिया। और हर चीज होने के बाद इतना ही नहीं, तो धुनी, हमारे इसमें धुनी बोलते हैं, धुनी वाले दादाजी बोलते हो, तो एक सिद्ध है। तो उन्होंने मेरे से वो यज्ञ भी हमेशा करवाते रहे और वो साधना भी मुझे दी थी। उनका जो मंत्र था धुनी का वो भी मुझे दिया था। तो इस तरह से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। मतलब मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो मेरे ख्याल से जो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ अवकाश में, तो देवी देवता का जो लोक है वो भी हमने देखे, परमात्मा का देखे। आद्य परमात्मा कौन है? जिन्होंने सारा जहां अनंत विश्व बनाए और हर विश्व में एक विश्व पिता है, परमात्मा है। वो सबके ही बनाने वाला जो कोई है तो वो स्वयं धुनी वाले दादाजी है। यहां तक हमें अनुभव दिया। और ये सब देने के बाद जब उन्होंने कहा कि तू अब दुनिया को बता, तब जाकर के दुनिया के अंदर में बाहर आया और ज्ञान बांटने लगा। और क्या है, मेरी जिंदगी तो ऐसी है, सीधी सादी है। आपकी ये बात सुन के मुझे सच में मेरे शब्दों पे मुझे गर्व हो रहा है कि शुरू में आपको जो संबोधन दिया था कि आप एक अनोखी अद्भुत पर्सनालिटी है, शख्सियत है, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि आज नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अगर साधना करनी है तो संसार को, घर को छोड़ना पड़ता है। और आपने उसी जगह पर इतना बड़ा उदाहरण लोगों के सामने रखा कि परिवार के साथ रहकर, उनका साथ लेकर ऐसी कठिन साधनाएं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? हर साधना के लिए मन जो साधना करता है ना, तो उसका मन बहुत आवश्यक होता है, जो अपना मन खाली कर सके, शांत कर सके, तब जाकर साधनाएं सिद्ध होती है। तो हर तरह का ज्ञान जो है तो हमें दादाजी ने दिया था और वो यशस्वी हो गया ना। कहने का मतलब मैं उसमें प्रोग्रेस कर सका हर चीज में। तो हर साधना में मैं यशस्वी हो गया। और इसका सही पूरा क्रेडिट जो जाता है तो धुनी वाले दादाजी को जाएगा, किसी और को नहीं जा सकता, क्योंकि वही आद्य है, वही सब कुछ है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बहुत ज्ञान दिया है, मुझे ही नहीं तो आज तक स्वयं उन्होंने एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसका नाम समर्थ था, उसके मुंह से हर चीज का ज्ञान 9 ग्रंथ दिया अभी तक। तो दादाजी कैसे होंगे? 9 ग्रंथ का अभी हमारे पास है। बहुत विज्ञान है, जो हम संसार कहते हैं, जो भौतिक जगत है, समझे। तो हर चीज के बारे में उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि शायद वो आज तक कोई किताब में या कोई ग्रंथ में नहीं हो। मतलब में कुंडलिनी का भी ज्ञान है, दिव्यदृष्टि का ज्ञान है, गुरु कैसे उसके ऊपर भी ज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान ही कैसा है ये भी उसमें ज्ञान है।
मतलब मैं कम ज्ञान नहीं दिया, वैसे तो मुझे पहले दिया ही था। जैसे जैसा समय मेरी जिंदगी में आता गया उस तरह से वो ज्ञान देते थे, लेकिन एक साथ में इतना ज्ञान तो वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ऐसे हमारे धुनी वाले दादाजी हैं। और जो भी भक्त आते हैं तो हर भक्त को देव दृष्टि साधना दी जाती है, कुंडलिनी शक्ति जागृति दी जाती है। मतलब किस तरह से हो, वो भी एक साधना है, समझे ना। तो आत्म साक्षात्कार कैसा लेना है, हर चीज का ज्ञान यहाँ से मिलता है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनको हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। अभी तो समझो कि हम आपसे मुलाकात करें, क्योंकि आज तक ऐसे मुलाकातें देना ये वो मेरा काम नहीं था। अभी संजोग है, समझो इस संजोग के कारण आपके पास बोलने का मुझे अवसर मिला, ये भी तो मेरा सौभाग्य ही है ना। खाली आप ही का है ऐसा तो है नहीं। हाँ बोलिए। हम भी चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत की जुबानी हर एक को पहुंचे। इसी ही अंतर्गत हमने एक चैनल हम बना रहे हैं, आद्य दादाजी जी। तो हम चाहते हैं कि आपकी जुबानी हर एक लोग के पास पहुंचे और उनको हर एक दर्शक को ये मौका मिले, ये जानने का मौका मिले कि आध्यात्म जीवन के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, हर आज का इस जो युग है विज्ञान का युग है। विज्ञान आज इतना प्रोग्रेसिव हो चुका है, क्वांटम थ्योरी तक, एआई सिस्टम तक। तो जो सुविधा विज्ञान ने आज तक दी, वैसे देखा जाए तो वो विज्ञान हमेशा जो चलता रहता है। तो आध्यात्मिक तरफ है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान है और विज्ञान है आध्यात्म है। खोज ही मेन है, समझा ना। जब खोज होती है तो उसको क्या कहेंगे हम, विज्ञान कहते हैं। तो यही विज्ञान आध्यात्म या विज्ञान ही है। कहीं आगे जाकर ऐसा कुछ समय है तो बताएंगे हम आपको। इस साधना के दौरान एक और सवाल मेरे मन में आया, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि कभी ऐसा लगा आपको कि ये साधना बहुत कठिन लग रही है, अब नहीं हो रहा है, अभी छोड़ देना है? कि कई बार बाहर की कई चीजें हमें आकर्षित करती है, तो क्या वो आकर्षण आपको महसूस हुआ? कोई कठिनाई आपने महसूस करी? मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई सवाल आया ही नहीं। कठिनाई क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से ही आदत लग गई थी। हाँ, कठिनाई मुझे कब आई? जब साधना में बैठा था तो जो मन हमारा होता है चंचल है, वो जितना चंचल रहता है तो पल भर के लिए भी वो कभी शांत रहता ही नहीं, स्टॉप होता ही नहीं है। तब थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन जो हमारी चाहत थी, दादाजी मिलते थे, वो बताते, वो चाहत मेरी उस मन के ऊपर बहुत बन के खड़ी थी, ऐसा समझो। वो चाहत मेरी मन थी, मन ही चाहत बन गया था। इसके लिए जितनी कठिनाई होनी चाहिए वो कठिनाई मेरी जिंदगी में आई ही नहीं। मन सबसे बड़ा पागल है, इतना बड़ा पागल है तो कुछ भी इंसान से करवा लेता है। वो मन मेरा शांत हो गया था, जिसकी वजह से हर साधना में कर सका। कठिनाई कोई आई नहीं, है तो थोड़ी सी मन की आई। हमने बोला तो थोड़ा बहुत चंचल था, लेकिन तुरंत बहुत जल्द ही, समझो कि मतलब में 2-4 दिन के अंदर मेरा मन शांत हो चुका था। इतना जल्दी? हाँ जी। इसीलिए हुआ कि वो जो मेरा मन का भाव था, जो देखना था, जो मेरी दौड़ जो थी दादाजी के तरफ, वो उन्होंने जो जैसे जैसे साधनाएं बताई थी, हर साधना जब बताई तो मुझे ऐसा लगता वही करना चाहिए। तो मन में जो ज्यादा सोच होती थी ना दुनिया के अंदर, वो मेरा मन इतना भागता नहीं था। वो तो बहुत जल्दी
से शांत हो जाता था। क्योंकि अभी बैठा तो कभी कभार ऐसा 1-2 मिनट तक हमारा मन टहल भी जाता था, लेकिन तुरंत अरे नहीं मुझे तो करना है, तो तुरंत शांत हो जाता। ये बात हुई। क्योंकि आज के ज़माने में मन को शांत करना मतलब उसके ऊपर तो कितने सारे सेशन होते हैं, कितने सारे सेमिनार्स होते हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो आके बोले कि हमारा मन शांत हो गया है। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है कि आपने अपने मन पे ऐसी विजय पा ली। नहीं, विजय पाना ये बात तो मेरे दिमाग में थी ही नहीं। जो मेरी चाहत थी, वो चाहत के कारण समझो कि मन मेरा शांत रहता था। क्या चाहत तो उनको पाने की थी ना, उनको मिलने की थी, हर चीज जो वो बताते हैं वो करने की थी, चाहत उसमें थे। क्योंकि मार्गदर्शक जिन्होंने जो मुझे ज्ञान देते थे, कहते थे, वो ज्ञान मेरे दिमाग में ज्यादा रहता था। उस तरह से जाने का लिए मेरा दिल तड़प उठता था, और इसी के कारण मेरा मन जल्दी शांत होता था। नहीं तो आज वो समय पे इतना विज्ञान भी नहीं था ना, मोबाइल न था, इतनी टीवियाँ नहीं थी। मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें आज संसार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है, जो हर जो इंसान है उसके पीछे भाग रहा है सुविधाओं के पीछे, तो इतनी सुविधा ही नहीं थी। वो मेरा भाग्य था, इसीलिए मेरा मन शायद इतना भटकता नहीं होगा। ये भी बात हो सकती है। आपको परिवार के आपके पार्टनर से तो इतना सपोर्ट मिला, लेकिन समाज ने कितना सपोर्ट किया आपको? बात तो ऐसे, समाज के इसमें कोई पार्ट आता ही नहीं ना। अगर साधना मुझे करना है मुझे बैठना है, तो समाज इसके अंदर कोई बाधा है नहीं उत्पन्न कर सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बोलते थे, अरे दिन रात साधना करता है, बैठता रहता है, लेकिन हमने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी खुद के जो मुझे अनुभूतियां होती थी, वो अनुभूति में इतना आनंद, ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिलता है, कोई चीज से नहीं मिलती, कोई सुविधा से नहीं मिलती है। वो आनंद उसमें था, तो सुविधा के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आनंद ही मेन है ना। अपने अंदर अगर आनंद है, खुशी है, वो लहर बहुत ऊंची होती है, अपना पूरा तन मन उससे भर जाता है, वो आनंद मिलता था, तो मन शांत हो जाता था। क्या सुख और आनंद आप दोनों को एक ही कहेंगे कि वो दोनों अलग अलग हैं? देखिए, सुख का दूसरा जो शब्द आता है उसके बाद या दुख के बाद, ये दो शब्दों के बीच जिंदगी है। तो जब सुख आएगा तो दुख आने ही वाला है, और दुख आएगा तो सुख आने ही वाला है। समझे ना? आनंद उससे पर है, वो दिव्य आनंद की अनुभूतियां होती है, वो दिव्य होता है, इस शरीर को भी मिलता है, वो आनंद अलग होता है। संसार में आनंद मिलेगा कब? कभी बच्चा जब स्कूल में पास हो जाता, उतने समय तक खुशी होगी, आनंद होगा, खाली क्षण भर के, 1 दिन 2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए। लेकिन बाद में तो दुख आ ही जाता है ना, और पढ़ाई करनी है, किताबें लेनी है, अगले जो क्लास में जाना है, तो दुख आता ही है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, दोनों चलता रहता है, ये जिंदगी है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है, वो तो हकीकत में कोई शब्द नहीं है, आनंद आनंद ही बोलो। मतलब में जो हमारे दिल के अंदर जो उभार होता है, जो जागृति होती है, वो दिव्यत्व की जागृति रहती है। इसीलिए वो आनंद कभी मिटता नहीं है। वो आनंद आध्यात्म में ही मिल सकता है, वो साधनाओं में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं। आध्यात्म के ऊपर और एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे? पूछो ना भाई, अभी बैठे हैं, आए हैं, तो सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? जी, कई बार कई लोगों से जब मुलाकात मेरी होती रहती है, हम यंग जनरेशन है, बहुत सारी जनरेशंस अभी एक
अलग ही अंतर बन गया है जो ओल्ड जनरेशन के बीच में और यंग जनरेशन के बीच में। जी। तो कई बार ये सवाल लोग करते हैं कि अगर हम हर पल साधना करते रहेंगे तो कमाएगा कौन, घर में लाएगा कौन, बिना पैसे के संसार कैसे चलता है। ये सवाल हर किसी को परेशान करता है और उसी चक्र में वापस उनको खींचा चला जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं, आपका संसार कैसे चला इन सब के बीच में? बात आपने जो बोला ना वो 100% सही है, बराबर है। ऐसा थोड़ा है कि संसार नहीं करना चाहिए। संसार में होता है ना भाई, आप काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कोई भी चीज, हर क्षेत्र में इंसान तो कार्य कर सकता है। टाइम नहीं मिलता ये किसने कहा? आप ही मुझे बता रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता है। ऐसे समय में, इस विज्ञान युग में तो सवाल ही नहीं है हमारा पेट कैसा चलेगा, हमारा घर संसार कैसा चलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे। ये तो कमाना ही है ना। और टाइम नहीं मिलता ये कौन कहता है? समझो 10 घंटा आपने ड्यूटी की, कोई भी अगर है 10 घंटा ड्यूटी की, बराबर, या 12 घंटा ड्यूटी की, कम से कम कोई भी हिसाब से 10 घंटा तो हर इंसान को खाने पीने के बाद, इधर उधर आ जाने के बाद 10 नहीं तो 8 घंटा तो आराम से मिलते हैं ना। वो समय तो साधना कर सकते हैं ना। बहुत हो गया। सही अगर मार्गदर्शन है तो 8 घंटा नहीं 6 घंटा मिल गया तो बहुत है। 6 घंटे में से 3 घंटा भी निकाल दो तो बहुत है ना। ऐसे समय में खुद को शांति पाना है, खुद को सच्चाई का जो है यूनिवर्स में अंदर जो, तो वो अगर खोजना है तो 3 घंटा तो निकालना ही चाहिए ना भाई। ऐसे कैसे बोलते हैं आप जी। और साधक को ये पता कैसे चलेगा कि उसको जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो सही है, उसे सही राह पे ले जा रहा है? सही गुरु है तो सही मार्गदर्शन ही मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु एक पावर है, थोड़ी बहुत तो उसको पावर तो है ना अध्यात्म की उसके पास। वो पावर से वो जिस तरह से बताएगा सही बताएगा। खुद का जो ज्ञान है, जो अनुभूतियों का, उसी प्रकार अगर गुरु ले जाता है तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। सही साधना अगर सिखाई जाती है तो हर चीज होती है। आपको खुद को ये अनुभूति कब हुई कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं? अरे हो, ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया भाई। हमारे मार्गदर्शक तो गुरु थोड़े ही थे। हमारा मार्गदर्शक तो स्वयं दादाजी थे ना। मेरे जो मार्गदर्शक बने तो स्वयं दादाजी बने ना। तो वो परमात्मा, आद्य परमात्मा है। अभी जैसे हमने बात करी आपसे कि भौतिकवाद वगैरह, उसके ऊपर से और एक सवाल है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और क्या कभी वो दोनों साथ में आ सकते हैं? भौतिक जो चीजें हैं या बातें हैं, जो मटेरियल वर्ड कहते हैं ना, उसे ही भौतिक कहते हैं। और जो चीजें हमारे आमने सामने इर्द गिर्द में है, नेचर में, यह विज्ञान ने दी हुई, वो तो सब भौतिक ही है। और वो भौतिक होने का कारण हमारा जो मन होता है ना, वो हमेशा उनके पीछे भागता रहता है। क्योंकि हमारे अंदर विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, अहम है। तो ये चीज़ों हमारे अंदर होने के कारण हम इस संसार के हर चीज में फंस जाते हैं। वस्तु में भी हमारा मन रहता है, बराबर। कोई खिलौने में भी मन रहता है, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, अपने बीवी में, बच्चों में, अपने माँ बाप में, सगे संबंधी दोस्तारों में, हर हमारा जो मन होता है तो यहाँ ऐसा घूमता रहता है। और ये हर चीज तो भौतिक हो चुकी है, मटेरियल वर्ल्ड हो गया। और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअल है। आध्यात्मिक दुनिया अलग है। और मटेरियल जो ये जो दुनिया है, जो भौतिक दुनिया है, ये मटेरियल से भरी पड़ी हुई है। हर चीज मटेरियल है, समझे। अगर मेरी बॉडी देखो तो ये भी मटेरियल है।
समझे? तो हर जगह जहाँ भी देखेंगे तो मटेरियल दिखाई देता है 2 आंखों से, तो उसके पीछे हर इंसान तो भागने ही वाला है। यहाँ से एक कर्म बंधन इसमें आता है जो दुनिया को पता नहीं है, और पता हो जिसको, कोई शख्स को, किसी इंसान को अगर पता भी है तो इतना ध्यान देना नहीं समझता। वो ध्यान देने के बाद अगर बहुत चिंतन करेगा, बहुत सोचेगा, तब जाकर वहां से कुछ ना कुछ समझ में आता है। ये भौतिक जो भी चीजें हैं, भौतिक वर्ल्ड जो भी है, भौतिक दुनिया जो भी है, वो उसके पीछे भागने ही वाली है। समझे ना? वो आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है, लोभ है, आसक्ति है। वो आसक्ति होने के कारण या लोभ होने के कारण हमारा मन हमेशा वो चीजों के पीछे भागता रहता है। धन के पीछे भागेगा, अच्छी जो वस्तुएं हैं उसके पीछे भागेगा। कामनाएं जो होती है वो उसके मन में बढ़ती जाएगी ना। लेकिन कई बार लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आप अगर इच्छा नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। अगर लक्ष्य रखा या कोई ध्येय रखा तभी जाके आपकी भौतिक प्रगति होगी। तो जब आध्यात्म में आते हैं तो सभी इच्छाएं शांत हो जाती है, तो फिर वो प्रगति तो होगी ही नहीं। हाँ, ये भी बात आपका तो सवाल बहुत मायना लगता है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ये प्रश्न ही है। क्योंकि आज के 90% आप अगर लोगों को देखेंगे तो उनके मन का यही विचार होता है कि अगर हम इसमें चले गए तो इसकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, कामनाएं खत्म हो जाएगी, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, जीवन में प्रगति नहीं करेगा। तो आम जगत की जब मैंने देखा है जहाँ तक, तो उनके मत से जब प्रगति होती है तो वो प्रगति भौतिक की ही है। आध्यात्मिक प्रगति की कभी बात सुनी नहीं किसी के मुंह से। आपसे जानना चाहूंगी जी, आध्यात्मिक प्रगति यानी आपका कहने का मतलब यह हुआ कि भाई अगर समझो हमारी इच्छाएं मर जाती है, कहने का मतलब यही हुआ ना कि आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेगा, वो खाली भगवान का नाम नहीं लेता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये गलत है, ये सोच ही गलत है आप लोगों की। ये सोच क्यों गलत है? देखो, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तक क्या राजा राज्य नहीं करता था? वो भी सम्राट थे, बड़े धनी भी थे, नहीं थे? वो युगों में नहीं थे क्या? थे। ऋषि मुनि भी थे, लेकिन हर इंसान वो समय पे भगवान का करते हुए भी, ध्यान धारणा करते हुए भी तप करता था। पहले मैंने आपको बताया कि नहीं होगा। आपने अभी पीछे बोला, अरे 3 घंटा तो मिलेगा ना जी, समझ में आता है ना? तो वो दुनिया वो समय पे विकार न होने के कारण दुनिया बहुत अच्छी थी। जितना हमने कमाया कोई उसके ऊपर तो ध्यान तो नहीं रखता था ना, इसका धन मेरे पास आ जावे, समझे, वो चीज मेरे पास आ जावे। भौतिक और आध्यात्म इसका संगम तो है ही, ये संगम ही है। मनुष्य शरीर मिला तो भौतिक में ही आएगा ना। वो माँ बाप भी है, भाई बहन है, बीबी है, बच्चे है, कमाना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, उनका पढ़ाई लिखाई करना है, हमको मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है। ऐसा थोड़ा ही कि मतलब समझ में आता है? मतलब में काम करो, सब कुछ करो, नौकरी करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, फैक्ट्रियां डालो, कुछ भी करो, लेकिन आध्यात्म करो। इसका मतलब जो विकार होते हैं, कामना होता, मतलब में कामना है लेकिन अच्छी है, मतलब लोभ है, अच्छा है, उसके अंदर मन नहीं रहता उसका, मतलब वो कमाते रहता है। जो भी कमाई होगी हमारी वो सात्विक होगी, शुद्ध होगी, हाँ, जो कर्म से वंचित होगी। हाँ जी, ये बात सही है ना। वो समय पे सब था बराबर। आज भी शायद अभी जो विज्ञान ये
2004 के बाद ही सही में आइंस्टाइन थ्योरी आने के बाद, तो उसके बाद बहुत डेवलप हुआ, बराबर। तो हम सब भौतिक में ज्यादा चले गए, लेकिन उसके पहले तो लोग थोड़े अच्छे तो थे ना। जब मेरा बचपन था तो मुझे संस्कार कौन से मिले? अच्छे मिले, बुरे मिले? नहीं मिले। ये बुरा है भाई, ये अच्छा नहीं है, ये मत करो, झूठ मत बोलो। हमें भी तो सिखाए वैसा ही ना, चोरी मत करो, वो मत करो। वो तो जो गुण है, जो समझ है, वो बचपने मुझे अगर मिल गई तो तब दुनिया तो अच्छी ही थी ना। एक दूसरे के साथ देते थे, समझ में आता है, हर चीज की साथ मिलती थी। जो कठिन है तो कोई साथ देता था, अगर पैसा नहीं तो कोई आराम से मिल जाता था। अब डुबोने की बात आती है तो वो अलग हो गया ना। विज्ञान ये नहीं कहता कि तुम ये मत करो, विज्ञान जो है तो सही है, रास्ता ही सही है, विज्ञान ही अमरता के तरफ जा रहा है। डॉक्टर क्यों इतने, उनके ऊपर जो खोज हो रही है हर चीज की, जो भी खोज हो रही तो इंसान को अमर बनाने के पीछे भी है, बराबर है। जो भी समझो विज्ञान हमें जो आविष्कार दे रहे हैं वो हर चीज तो अच्छे के लिए है ना, बुराई के लिए नहीं है। उसका यूज हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और जो आध्यात्म है वो तो विज्ञान ही है ना, वो भी तो खोज ही है ना। बॉडी को खोज का डीएनए तक क्या अभी विज्ञान ने खोज नहीं किया है क्या? क्या है? हमारा शरीर भी तो पूरा एटम का ही बना हुआ है ना। कितने एटम से बना होगा? अनंत एटम से हमारा शरीर बना पड़ा है, बराबर है जी। हमारा कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे शरीर, हमारा जो मन, वो कितना भौतिक में रहता है और कितना आध्यात्मिक में रहता है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर, हर इंसान का जो भी है, जो भी मनुष्य है, वो हर चीज अपने मन के ऊपर डिपेंड है, वो क्या चाहता है। दुनिया भले उसमें नहीं होगी, लेकिन अभी भी तो है ना, अध्यात्म में बहुत सारी दुनिया तो है ना। आप तो ये 2 भाग कर दिया, मेरे हिसाब से 2 भाग तो है नहीं। इतना ही खाली विकार जो है ना, वो विकारों के ऊपर अध्यात्म डिपेंड है। और विकार अच्छे या बुरे, उनका यूज किस तरह से हम करते हैं उसके ऊपर है। जो भी हमारे ऊपर, हमारे पास विकार है, समझो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अहम भाव है, अहंकार है, तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। भौतिक जगत में ये विकार जब होते था, क्या उनके ऊपर बहुत प्रभाव ज्यादा हो जाता है, ये बात है। और इसमें जो है आध्यात्म में उसका प्रभाव कम होता है, इतना ही फर्क है। कमाना तो उसको भी है, मैं भी तो संसारी हूँ, मैं भी, मेरी भी खेती बाड़ी है भाई, सही में। हाँ, फिर तो वो तो वहां से जो आता है उससे तो संसार चलता ही है ना, बराबर है क्या नहीं? जो भी मिलता है उससे तो हमारा चलता रहता है ना सब। ऋषि मुनि भी तो क्या थे, किसान ही थे ना वो भी। जी बिल्कुल। हाँ, वो भी खेती बाड़ी करते थे, वो तो ऋषि मुनि बन गए ना। आज के समय में हम क्या करें कि विज्ञान को ऐसा समझता है, आज का जो स्टूडेंट है, जो विज्ञान को मानता है, वो बोलता है अध्यात्म में वो कुछ भी नहीं है। जी, देखा जाए तो अध्यात्म ही सब कुछ है, हकीकत है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही लगता है, ये बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है उनके लिए, अगर ये विषय देखा जाए तो हाँ, कि बहुत ही नहीं अच्छा लगता उनको। ऐसा ही लगता है कि पूरा दिन मतलब करताल लेके आपको घूमना पड़ेगा और हरी हरी करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब नो पार्टीज, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं।
तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद लोग अकेले हो जाने से डरते हैं कि समाज से वो अलग हो जाएंगे। तो ये बात उनको कैसे कन्विंस की जाए, देखो समझाई जाए? अकेले तो कहाँ होना है भाई। जिस संसार के अंदर हम सब इंसानों में रहते तो अकेले कहाँ हो गए। एक बात, जो भगवान का नाम लेने से या ध्यान धारणा करने से हम समाज से अलग थोड़े हो जाएंगे, पृथक थोड़े हो जाएंगे। नहीं होता है। समाज खुद कर देती है कभी कभी। नहीं, समाज कर देती है इसका मतलब है उसको आध्यात्म की पूरी कल्पना ही नहीं है, उसकी सोच ही वहां तक पहुंची नहीं है, वो इसीलिए वो सोचेगा। जिसकी सोच जहां तक होगी वही वहां तक ही है ना। तो जो तकलीफ देता है इसका मतलब में ये हुआ कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मेरी बीवी बिगड़ जाएगी, मेरा मत बिगड़ जाएगा, मतलब में ये चीजें जो आती है हर के तरफ, तो ये गलत है। आध्यात्म सिखाता नहीं है। आध्यात्म संसार किस तरह से करना है ये भी सिखाता है, और आध्यात्म कैसा करना ये भी सिखाता है। आध्यात्म मतलब है क्या खाली आपको संसार छोड़ के चलना है, ऐसा थोड़ा ही है। हम व्याख्या अगर करेंगे आध्यात्म की, आपके शब्दों में क्या करना चाहेंगे? क्या मतलब आध्यात्म का सही अर्थ क्या होता है उस शब्द का? आध्यात्म का मतलब यही है, आध्यात्म शास्त्र कहा गया है आत्मा से लेकर जिन्होंने आत्मा को निर्माण किया उस परमात्मा तक जाने का जो साइंस है, जो शास्त्र है, वो हुआ आध्यात्म शास्त्र। बराबर। इसमें ये नहीं बताया कि तुम संसार मत करो। आज तक तो यही सुना था कि बस मतलब छोड़ दो सब कुछ, सारी मोह माया है उसमें रहो ही मत, और अलग जाके अब करताल पकड़ के बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं। समय हर को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि समय हर को मिलता है कि काम धंधा सब कुछ करने के बाद नाइट में किसके पास समय नहीं है। अरे ध्यान से तो जितनी नींद आती है ना, अगर ध्यान सही ढंग से 2 घंटा कर लिया तो 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। हाँ, पूरी हो जाती है भाई। आपने कॉलेज करी है अपने जमाने में? हाँ भाई, हमने तो किया है भाई। ये भी एक सवाल पूछ लो ताकि यंगस्टर्स को, हम जैसे यंगस्टर्स को और प्रेरणा मिल सके इससे। भाई कॉलेज तो किया है ना, कुछ तो पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तो हम पढ़ाई लिखाई करते हुए भी हम साधना करते थे, वो समय भगवान का नाम बसते थे। हम दुनिया से तो पृथक हुए ही नहीं, हम भी पास होते रहे, दुनिया भी, दूसरे स्टूडेंट भी पास होते तो हम भी पास होते थे ना। हम भी अगली सीढ़ी चढ़ ही जाते थे ना, अगली क्लास में हम भी जाते थे ना जी। हाँ, वो भी जाते थे। क्या मेरा अध्यात्म उसके बीच में कहाँ आ गया? जो समय मिलता है वो समय में भगवान का नाम लेने से कौन सी बुरी बात है? समझो, हमारे अंदर के विकार अगर कम हो जाते हैं तो बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। बुरे हो तो बोल दो भाई, आप ही बोल सकते हैं ना बुरे है या नहीं, समझ में आता है। तो बुराई है ही नहीं, इसमें जो है तो सब अच्छा ही है। सारे संसार में सब प्राणी मात्रा से भी प्रेम से रहो, ये अध्यात्म सिखाता है भाई। इंसान की बात तो अलग ही है, जो प्राणी मात्रा होते हैं उनसे भी प्रेम से रहना चाहिए। इसका मतलब है उसके ऊपर भी प्रेम करो। प्रेम का मतलब नहीं तो आज की दुनिया जो पकड़ते हो प्रेम मत समझना है। नहीं तो भरोसा नहीं भाई आज की दुनिया में। प्रथम विचार प्रेम से आजकल यही आता है। नहीं, ये आता है, ये गलत है जी। प्रेम का मतलब वासना नहीं है, समझे? जो निर्व्याज प्रेम, स्वार्थ के बिना, लोभ के बिना किया गया वह प्रेम, आध्यात्म उसे प्रेम कहता है। नहीं तो बोलेंगे आप भी तो प्रेम की भाषा बोलने लग गए। भरोसा क्या है इस दुनिया? हाँ बोलिए, और कुछ है? आपके शिष्य, इतने सारे शिष्य हैं आपके, जिनमें मैंने जाना कि 4,500 से ज्यादा शिष्यों को आपकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई आपके मार्गदर्शन में। तो आपके शिष्यगण में कौन से उम्र के लोग ज्यादा हैं?
बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब ज्यादा ही ज्यादा है। बच्चे भी ज्यादा है, जवान भी ज्यादा है और बूढ़े भी ज्यादा है। हर उम्र का हमारे पास है और हर उम्र का बच्चा साधना भी कर लेता है। मेरे लिए बच्चा है, नहीं तो आप मत बोलना। कहने का मतलब बूढ़ा भी हो तो मैंने अभी ये सेंटेंस में सबको बोल दिया, समझे? तो सब साधना कर लेते हैं और कोई कोई साधना सक्सेस हो जाती है, नहीं तो मुझे पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, मैं किस तरह से करूं, तो उनकी भी साधनाएं हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये सारी आध्यात्मिक जर्नी है आपकी, जी। जो ये सफर है पूरा, जी, उससे सबसे ज्यादा किसे प्रेरणा मिली होगी? प्रेरणा तो भाई हमने तो जितने भी शिष्य आते हैं हम तो समान ही मेरे लिए, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो, ऐसे तो मेरा कोई है नहीं। लेकिन जो साधना बहुत करे ना, किस किस का नाम बताऊं, कितने नाम है? 4,500 लोगों को दिव्य दृष्टि मिल चुकी है। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई क्या देख रहा है, तो अगर मैं एक का नाम लूँ तो बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया, और दूसरे का नाम तो मेरा नाम नहीं, ऐसा हो जाएगा। आप सबके लिए अवेलेबल हो? मैं सबके लिए जैसा समय मिलेगा अवेलेबल हूँ भाई। इतने सहजता से, इतने सारे साधक होने के बावजूद भी आप सबको समय कैसे दे पाते हैं? भाई जैसे उठता हूँ ना, समझो, जी। तैयार होने की बात छोड़ो, जैसे उठता हूँ ना वैसे रात के 1 बजे 12 बजे जितना भी टाइम हो तब तक तो मैं टाइम उन्हीं को देता हूँ। 2 बज जाते, कभी 3 भी बज जाते। बीच में आपका खेती का काम भी चलता रहता है? नहीं, मैं तो उधर जो काम करने वाले करते रहते हैं। जब कभी समय मिलता है तो जाके आता हूँ। समझो जितने दिन नेटिव प्लेस में रहूँगा तब तक आना जाना रहता है, बस, और कुछ नहीं। तो अंत में और एक सवाल कि अरे सवालों की बौछार रहेगी क्या हमारे ऊपर? अब आप आज मिले ही हैं तो दर्शकों को सारी चीजें आपके बारे में पता चलनी चाहिए, आध्यात्म के बारे में पता चलनी चाहिए कि आप ये जो पीढ़ी है, अभी का जो युग है, जो बहुत ही जल्दी से परिवर्तनशील हो गया। जी। जैसे कि पहले हम सीधा BF4 से BF6 इंजन पे आ गए डायरेक्ट, बीच में BF5 तक तो हम गए ही नहीं। तो कुछ युग का ऐसा ही हुआ है कि डायरेक्ट पीढ़ी सीधे के सीधे, आज का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मोबाइल सीखना नहीं पड़ता, वो ऐसा लगता है कि वो सीख के ही आया है, वो जैसे चलाता है देख के हम भी शौक में रहते हैं। तो ये जो युग है उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये सभी युवाओं को, सभी को, बड़े हो बूढ़े हो, ये युग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युग क्या, परिवर्तन ही युग है, परिवर्तन ही युग है। ये विज्ञान युग कहो, वैसे तो हर युग विज्ञान ही युग होता है। हर युग में विज्ञान के सिवा और कुछ है ही नहीं। इतना है कि अभी जो डायमेंशन है, 3rd डायमेंशन में है अपन, सारे अपनी दुनिया है, तो डायमेंशन के ऊपर रहता है। डायमेंशन का यूज किस तरह से करना उसके ऊपर रहता है, बराबर। डायमेंशन के जो खोज हुई उसका यूज हमें करना है, तो किस तरह से करना है, इसके ऊपर सब कुछ आधार है। और जो पीढ़ी है तो उसके पीछे ही अगर भागने लग जाए खाली जी, जो सुविधा विज्ञान ने 3rd डायमेंशन में हमें दे दी है, बहुत सुविधाएं हैं, बराबर। इतनी सुविधाएं दी तो अगर हम उसके ही पीछे भागते रहे तो आध्यात्म समझना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आध्यात्म समझ लेना, तो आध्यात्म ही विज्ञान है जब तक हम समझ नहीं पाते, क्योंकि विज्ञान खोज करता है और आध्यात्म भी खोज करता है। एटम का खोज तो ऋषि मुनियों ने किया, जो आध्यात्मिक ही थे ना। जी, बिल्कुल। व्हील जो है उसका भी खोज किसने किया? उन्होंने ही किया है। इतने ही उसकी खोज बढ़ते बढ़ते फोटॉन थ्योरी तक आ गई, बराबर। फोटॉन तक आ गई ना,
एआई जो सिस्टम है आज की, तो वहां तक आ गई। तो फोटोन के आगे क्या है? एक अगर अणु है तो उसके दो टकराव अगर हो जाते दोनों का, तो अनंत तो बहुत उसी के जैसे दूसरे और कई एटम निकल जाते हैं ना। ये भी तो आज का जो विज्ञान की खोज तो है। तो ये जो है, तो ये खोज तो पहले से चले आ रहे ना। आइंस्टाइन ने वहां से रिलेटिविटी जो आ गई बराबर इलेक्ट्रॉन की, तो वहां तक आए, तो एआई सिस्टम वहां तक पहुंच गया। जो सिस्टम है आज की निकल आ रहे, अभी कंप्यूटर आ रहे हैं, तो वो उसी प्रकार के है ना। तो आज का जो एक कंप्यूटर है, समझो अपना लैपटॉप है, कंप्यूटर बोलो, वो कंप्यूटर कई साल लग जाएंगे। तो अभी जो एआई सिस्टम ने जो कंप्यूटर निकाला, तो वो 1 महीने 1 साल कुछ दिनों में कुछ बहुत सारे उनका स्पीड बढ़ गया। उसके अगर और कुछ होगा तो ये आगे पूछना, वो बहुत विस्तृत में बताऊंगा मैं इसके बारे में। अगर आगे कभी समय मिल जाएगा तो वह समय पे पूछना। तो इसका तो आपसे और बातचीत बाकी है, और भी बहुत सारी विज्ञान है, आध्यात्म है। मैंने क्या बोला? विज्ञान ही आध्यात्म है और आध्यात्म ही विज्ञान है। आध्यात्म के बारे में तो आपसे बहुत कुछ जाना। अभी थोड़ा आपकी पर्सनल डिटेल भी एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलते हैं कि रैपिड फायर। आपको बस जवाब देना है बस। आपको सबसे पसंदीदा खाना क्या है? भाई देखो, पसंदीदा खाना मतलब में तो वेजिटेरियन है हम लोग जी। रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, चटनी मिल जाए, ये हमारा खाना है। और आपने कहा कि आपके गुरु गुजरात से बिलोंग करते हैं जी, सिद्धानंद महाराज जी। जी। तो गुजरात का आया तो खाना तो पहले बनता है, क्योंकि मैं भी गुजराती हूँ। नहीं, तो गुजराती वैसे तो जो चीजें है अब जो बहुत फेमस है, जैसे खमन फाफड़ा वगैरह जो आते हैं, गाठिया, वो भी खा लेते हैं हम। आपका फेवरेट रंग कौन सा पसंद है आपको? ऐसा तो हर रंग अच्छा ही है, रंग तो रंग ही है। बस ऐसा जो सफेद रंग सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। कोई खास कारण है उसके पीछे? इसके पीछे कोई नहीं, बस शांति से रहने के लिए। भड़क होगा तो हमारे भी विचार कहीं बदल जाए भाई, इसके लिए हम इस तरह आपका से। फेवरेट गाना? मेरे हीरो तो दादाजी है जी, बराबर है, और उन्हीं का गाना तो मैं सुनाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री के तो गाने कभी कभार सुनने जाते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए कहता हूँ मेरे हीरो के गाने मैं बोलूंगा, दादाजी का एक थोड़ा सा, हाँ, ज्यादा नहीं। जी जी जरूर। जी जी। माया के भव पाश में कैसा जकड़ गया रे इंसान, भाई तू भज ले रे दादा नाम, भाई तू भज ले रे हरि हरि नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काश ऐसे हीरो हम सबको मिले। और आज आप इतना समय निकाल के हमारे लिए यहाँ आए, आध्यात्म के बारे में, आपके बारे में हमारे सभी दर्शकों ने इतना कुछ जाना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने पहले कहा, वैसे फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने ये ऐसे महानायक है कि जो संसार में रहकर भी इतनी सुंदरता से, इतनी सरलता से भक्ति कर सकते हैं, अध्यात्म कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। उनके पथदर्शक, वो हमारे लिए एक पथदर्शक है कि आज के ये बढ़ते युग में, इतने गतिशील युग में भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और वो आनंद जो कभी ख़त्म ना हो, वो आनंद हम भी पा सकते हैं। तो इसी बात के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री दादाजी।
स्वामी जी के और दिव्य उपदेश सुनने के लिए आद्य दादाजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।